सो लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड कलर की मांगा के एपिसोड 84 में आप लोगों ने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो एंड में लूसिफ के हाथों हारा जाता है, यानी लूसिफ ग्रैंड प्रीस्ट के हाथों। एंड में वो खुद को दोबारा से रिवील करते हैं। एंड आज मैं इस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 85 कंटिन्यू करने वाला हूँ। बट अगर आप लोग कहीं से मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डर लिख दें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे सकूं। एंड आज मुझे शाउट आउट मिलने वाले हैं वो वीडियो के एंड में मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी फॉर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। एंड यस, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है हमारे फ्रेंड अल्ट्रा वेजिटो की लाइफलेस बॉडी के साथ, जो बिल्कुल साइलेंट पड़ा होता है उस कोल्ड ग्राउंड पे। उसके माउथ से सलाइवा बाहर आने लगता है जो कंफर्म कर देता है कि वेजिटो में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है और वो अब उठ नहीं सकता। तभी ओमनी किंग पीछे लाइफलेस वेजिटो को देखकर ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं कि क्या तुम वेजिटो को सच में खत्म करने वाले हो और या फिर हम उसे रखेंगे। मुझे लगता है हम सेयन को थोड़ी देर के लिए और जिंदा रखेंगे लॉर्ड ज़ेनो। क्विक डेथ उसके लिए बिल्कुल भी जस्टिस नहीं होगी और आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा पूरा रियम तबाह हो चुका है, तो हमें उसे भी ठीक करना होगा। और तभी ओमनी किंग कुछ सोच के ग्रैंड प्रीस्ट से बोलते हैं कि मेरा थ्रोन भी गुम हो गया फाइट के अंदर, क्या मेरी चेयर मुझे वापस मिल सकती है? वो मेरी फेवरेट चेयर थी। टेंशन मत ले माय लॉर्ड, जो भी चीज इस टाइम मोर्टल ने खराब की है वो सब ठीक हो जाएंगी। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट के अंदर से एक होली लाइट निकलने लगती है और पूरा एरिया इंक्लूडिंग लॉर्ड ज़ेनो सब कवर हो जाता है उस रियम में। एंड उनका पूरा रियम पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है, यहाँ तक कि उनका पैलेस भी। बट तभी हमें ये चेयर का सीन आता है जो कि ब्लैक कलर की चेयर होती है। ग्रैंड प्रीस्ट ने एक बिल्कुल ही न्यू डेविलिश लुक वाली चेयर ओमनी किंग के लिए बनाई होती है। एंड तभी ओमनी किंग स्पीड से भागते हुए अपनी न्यू चेयर पर जाके बैठ जाते हैं। एंड वो चेयर इतनी बड़ी होती है कि लॉर्ड ज़ेनो उसके सामने और भी ज्यादा प्यूनी लग रहे होते हैं। आखिर ये क्या है? मैंने अपने इतने सालों में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने उस खतरनाक चीज को बनाया, मगर कैसे? मगर एक बार फिर से वेजिटो की साइड लेते हुए ओमनी किंग को वेजिटो को बचाने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम उसे मारने वाले हो डाई? क्या हम इस शो को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं किसी और दिन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। माय लॉर्ड, अगर इस क्रिएचर ने मुझे आपके इस गेम में बेस्ट किया तो वो मुझे मारने के बाद आपको ब्रूटली मारेगा। ये वेजिटो सन गोकू नहीं है, एंड सन गोकू अब वैसा नहीं रहा जैसा आप मुझे समझते थे। वो आपको मारना चाहता है। मगर एक्साइटेड होते हुए ओमनी किंग बोलते हैं तो क्या हुआ, मैं खुद को बचा सकता हूँ, बस मैं कभी अलाउ नहीं था, मैं बिल्कुल भी फाइट नहीं करता था, मगर अगर मैंने फाइट करी तो मैं बिल्कुल जिरिन की तरह लगूंगा। एंड अब बैकग्राउंड में ओमनी किंग को देख सकते हैं जो कि खुद को जिरिन समझ रहे होते हैं। माय लॉर्ड, मगर ग्रैंड प्रीस्ट एम्बैरेस्ड होते हुए और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और लॉर्ड ज़ेनो को समझाते हैं कि अब 3 एंजल अटेंडेंट के साथ रहते हैं। आपको पूरा स्ट्रक्चर पता है कि कैसे एंजल्स अपने गॉड्स के साथ घूमते हैं, जबकि वो गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मगर अगर गॉड मरता है तो एंजल भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं, एंड अगर वो फाइट बैक करें गॉड की विल के बगैर तो वो इरेज हो जाते हैं। टेंशन मत ले माय लॉर्ड, मगर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे और गार्ड्स के होते हुए कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट ZNS हैं। अब मैं उन्हें क्रिएट करूंगा जो कि पहले से भी ज्यादा ट्वाइस स्ट्रॉन्ग होंगे। और तभी ओमनी किंग के थ्रोन के बराबर में स्मोक निकलने लगती है, शायद से ZNS दोबारा से रिक्रिएट हो रहे हैं। Until wow, cool, as in truly unbelievable and unsettling scene में मिनिएचर डाई 2 न्यू गॉड्स को देख रहे होते हैं, बट जो वो होते हैं ZNS वो उनको बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं कर रहे होते हैं, ना तो कलर में और ना ही किसी और चीज़ में।
वो दो ब्लैक जायंट हॉर्न वॉरियर्स होते हैं, वो दोनों ब्लैक एंड रेड आर्मर में कवर होते हैं और उनके विशियस हॉर्न्स होते हैं। एक स्कल उनके बेल्ट्स पे लगा होता है एंड वो दोनों मिस्टीरियसली ओमनी किंग के न्यू थ्रोन से अटैच होते हैं। यहाँ क्या हो रहा है? आखिर वो कौन है? नगर जाए भी उन दोनों गार्ड्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये दोनों गार्ड्स आखिर वहाँ पे कैसे आ गए। मगर अचानक से वो दोनों साइलेंट गार्ड्स ओमनी किंग की तरफ रश कर देते हैं अपनी पावरफुल फिस्ट को क्लेंच करते हुए। क्या वो कुछ बुरा करने वाले हैं? नहीं, उनसे दूर रहो तुम डीमंस। मगर तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी सुपर स्पीड के साथ चाइल्ड लाइक गॉड को बचाने के लिए रश करते हैं, मगर ग्रैंड प्रीस्ट कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनकी बॉडी एक जगह पे जम जाती है। गाई, ये क्या हो रहा है? मगर ओमनी किंग बहुत ज्यादा डर जाते हैं बिकॉज उन्हें नहीं पता होता कि आखिर ये क्या हो रहा है। डाई, ये सब तुमने किया है। अंटिल जो वहां होता है वो एक ब्लड की एक्सप्लोजन होती है, एक गॉड का ब्लड। सानो, ये मैंने क्या कर दिया? ये सब मैंने किया है। नहीं डियर ब्रदर, ये सब हमने किया है। बट लूसिफ अचानक से ग्रैंड प्रीस्ट के माइंड में आके उन्हें मॉक करने लगता है। बट हमें ये सीन आता है जहाँ हम ओमनी किंग की लाइफलेस बॉडी को देख सकते हैं। उनका बस हेड ही वहाँ पे बचा होता है एंड तभी वो दोनों गार्ड्स बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में ओमनी किंग की बॉडी को ग्राउंड पर फेंक देते हैं जैसे वो कोई कचरा हो। सैनो, मगर अचानक से वेजिटो भी ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और ज़ेनो इतनी जल्दी कैसे मारा गया। मगर अचानक से अपने ओमनी किंग्स के इरेज होने पर, मींस अपने गॉड के इरेज होने पर, ग्रैंड प्रीस्ट भी इरेज होना शुरू हो जाते हैं एंड तभी ग्रैंड प्रीस्ट टोटली इरेज होना शुरू हो जाते हैं एंड वो इंस्टेंट इरेजर का शिकार बन चुके होते हैं। कैसे? आखिर कैसे मुझे एक डीमन कंट्रोल कर सकता है? एक डीमन किसी प्योर एंजल को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है। मगर तभी लूसिफ ग्रैंड प्रीस्ट को बोलता है कि तुम टाइम के साथ मुझसे भी ज्यादा ईवल बन गए थे मेरे भाई। लूसिफ अपने आर्म्स को स्प्रेड करता है ग्रैंड प्रीस्ट के फाइनल मोमेंट से पहले। वो उन्हें बोलता है, मुझे बताओ डियर ब्रदर, आखिर कितने ऑनर्स तुमने उस मॉडल के अगेंस्ट किए हैं और दूसरों के साथ भी। इस पूरे टाइम तुम मेरा ट्रू वेसल थे। मेरे अल्टीमेट रिटर्न गॉड किलर कभी नहीं था, वो तुम थे। मैं वेसल था। एंड ये कहते हुए ग्रैंड प्रीस्ट इरेज होना शुरू हो जाते हैं पूरी इटर्निटी के लिए। बट वो डायमंड्स जो होते हैं वो वहां पे रह जाते हैं एंड उसमें से लाइट शाइन करने लगती है। मगर उस लाइट में से एक बॉडी टाइप चीज बनने लगती है जो कि थोड़ी बहुत फेमिलियर लग रही होती है। मैंने ये सब कितना मिस किया। एंड अल्टीमेटली वो होता है लूसिफ जो कि फाइनली इतने सालों के बाद बाहर आ जाता है सिर्फ ट्रू गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो की वजह से। तुम जीत गए वेजिटो, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हुआ। वो सारे गार्ड्स जिनसे तुम इतनी नफरत करते थे वो सब मर चुके हैं। मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है सैयन? हाँ लूसिफ, वो वापस आ गया है। आखिर इन सब का क्या मतलब है? क्या ये उसका प्लान था? बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर वहाँ ज़लामा आ जाता है, क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल्स। मगर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? मगर ज़लामा की आइज अचानक शाइन करने लगती हैं। वो शाइन जब करती हैं जब कोई विश पूरी हो
एंड जैसे ही वो उसकी आंखें शाइन करती हैं एक विश पूरी होती है, जिसकी वजह से सारे 7 ड्रैगन बॉल्स इधर उधर पूरी यूनिवर्सिस में बिखर जाते हैं। एनर्जीज, मैं उनकी एनर्जीज सेंस कर सकता हूँ। गोहान, गोटेन, ट्रंक्स। ऑल वाइल वेजिटो जो वहीं पे पड़ा हुआ होता है वो समझ जाता है कि आखिर उस विश के साथ क्या हुआ है, बिकॉज उसको एनर्जी सेंस हो जाती है। मगर विश के साथ साथ वेजिटो भी अचानक से अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी को गेन कर लेता है। वेजिटो की एहसास जो हुआ होता है वो विश की वजह से हुआ होता है, एंड विश की हेल्प से उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी वापस आ जाती है। एंड अर्थ पे हम देखते हैं कि सब जी फाइटर्स वापस से आ जाते हैं एंड वो सब लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। बट जब ये सब हो रहा होता है तो ग्रेट डेमन लूसिफ फाइनली अपनी सीट पे बैठ जाता है। मैं इस फीलिंग को कितना मिस करता था। ये फीलिंग सबके ऊपर होने की, एज द ओमनी किंग। एज फाइनली लूसिफ अपने मिशन को कंप्लीट कर लेता है एंड अपनी सीट पे बैठ जाता है। गॉड्स का रेन भले ही खत्म हो चुका हो, मगर एक ट्रू नाइटमेयर तो अभी शुरू हुआ है। एंड तभी लूसिफ स्काई में हैंड रेस करते हुए ऑर्बिट पे अपनी पावर को स्प्रेड करने लगता है। एंड तभी मशरूम पैलेस से थाउजेंड्स ऑफ एनर्जी बीम अलग अलग रियम एंड अलग अलग यूनिवर्स में निकल के जाने लगती हैं। एंड जैसे ही वो बीम क्रैश होती है तो हमें पता चलता है कि वो बीम असल में कोई नॉर्मल बीम नहीं होती है, बल्कि वो होते हैं डीमंस, जो कि डीमन रियम से आए होते हैं और जो कि बहुत सारे और खतरनाक होते हैं। एंड वो लोग सिर्फ एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्लैनेट्स को इन्वेड करते हैं। सारे यूनिवर्स के ऊपर रहने वाले मासूम लोगों को वो लोग बेरहमी से मारने लगते हैं। मगर तभी लूसिफ वेजिटो की तरफ अपने हैंड को मूव करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहूंगा इन सब चीजों के लिए, मगर तुम्हारे जैसा ईवल वहीं जाएगा जहां वो ट्रूली बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही गॉड किलर हो सकता है। और जैसे ही लूसिफ ये बात बोलता है तो वेजिटो के डायरेक्ट नीचे एक पोर्टल खुलता है, जिससे वेजिटो शॉक हो जाता है। बट आखिर ये पोर्टल क्या है? Damn you, Lucifer! एंड तभी वेजिटो एक बहुत ही ज्यादा पिच ब्लैक जगह पे गिरने लगता है जो बिल्कुल ब्लैंक होती है। एंड वेजिटो को खुद नहीं पता होता कि वो वहाँ कहाँ जा रहा है। वेजिटो को एक ब्लैंक जगह पे फेंकने के बाद लूसिफ खुद भी उस जगह से अपने गार्ड्स के साथ गायब हो जाता है। एंड ये किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ पे गया है। बट हमें वेजिटो के उससे पिंगू टाइप सलाइवा का सीन आता है जो कि मूव कर रहा होता है एंड वो चीज किसी चीज का शेप लेने लगती है until unbelievably वो सलाइवा वेजिटा की शेप ले लेता है। मतलब वो वेजिटा होता है जस्ट लाइक वेजिटो ने जैसे पहले उनके साथ किया था। एंड दूसरा शख्स होता है गोकू, जो वेजिटा की तरह ही बिल्कुल सही सलामत होता है। मगर जब गोकू वेजिटा अनकॉन्शियस होते हैं तो अर्थ पे एक पोर्टल खुलता है जिसे क्रिलिन भी नोट कर लेता है। एंड बैक पे बहुत सारे डीमंस होते हैं। उस पोर्टल में से एकदम हिट बाहर आता है, यूनिवर्स 6 का द ग्रेट असासिन हिट। यस, वो हिट ये होता है जो उस पोर्टल में से बाहर आता है और वो यहाँ पे जी फाइटर्स की हेल्प करने के लिए आया होता है। बट वहाँ पे सिर्फ हिट ही नहीं होता जो पोर्टल से बाहर आता है, बल्कि 2 और लोग भी एक न्यू पोर्टल में से बाहर आने लगते हैं। मगर नोट करने वाली बात ये होती है कि उन दोनों शख्स की टेल होती है। यस, एक सेयन टेल। क्या ये गोकू एंड वेजिटा हैं? नहीं, वो होते हैं किंग वेजिटा एंड बारडॉक, जो कॉल मी आर्ट्स की एक और सीरीज के कैरेक्टर हैं। मगर ये किंग वेजिटा एंड बारडॉक उस सीरीज के नहीं बल्कि इसी अल्ट्रा वेजिटो सीरीज के हैं, जिसमें वेजिटो ने पास्ट में जाके किंग वेजिटो को फ्रीजर से बचाया था। इस वक्त किंग वेजिटा अपनी सुपर सेयन गॉड 4 स्टेट में होते हैं एंड बारडॉक ने अपने फेस पे एक बैंडाना टाइप चीज पहनी होती है जिससे वो अपनी आइज को कवर करे हुए होता है। मगर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो हमें एक न्यू प्लेस का सीन आता है जहाँ काफी सारे डेड ट्रीज होते हैं। वहाँ पे काफी खतरनाक माहौल हो रहा होता है। अचानक ग्राउंड में से एक हाथ बाहर आता है, जैसे कि कोई कब्र में सोता हुआ इंसान दोबारा से जाग चुका हो। मगर वो इंसान नहीं होता, बिकॉज वो होता है एक सेयन। ऐसा सेयन जिसे हम जानते हैं अल्ट्रा वेजिटो, जो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है।
until लूसिफर, ये सब खत्म नहीं हुआ है। अपने हार्ट एंड फेस पे एक वेंजेंस के साथ अल्ट्रा वेजिटो खुद को एक बार फिर से रिवील करता है। वो अभी भी जिंदा होता है, जो कि एक अनजान जगह पे होता है, जो कि है लैंड ऑफ डीमंस। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिख के #season2 एंड आज की वीडियो का लाइक गोल 100 लाइक्स का है, तो आई होप आप लोग टारगेट पूरा करवा देंगे। बट नाउ time for shout out from this video. So shout out goes to GTX Rider, Sarthak Daiwal and the last one is Gautam Singh. बट अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन नहीं लिखा तो सब्सक्राइब करके डन लिख दें, ताकि आपको भी इसी तरह शॉर्ट आउट मिल पाए। एंड अगर आपने कॉल मी आर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाएं। एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। But I will meet you in the next video. तब तक के लिए stay safe and goodbye.